हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नई तरीके से नए एक्सपेरिमेंट के साथ आपके साथ हूँ। आज मैं आपको वही प्रेजेंटेशन क्लच को कर दूँगा, लेकिन नई तरीके से, क्योंकि इस वीडियो को मैं रात को शूट कर रहा हूँ और ताकि आपको इसका जो विजुअल इफेक्ट है वो साफ साफ दिखाई दे। इसको आज शायद आपको मैं ना दिखाई दूँ, मेरे सिर्फ वॉइस सुनाई दे, ताकि आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्लियर क्लियर दिखाई देती है। तो आज मैं आपको इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्लच के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको सारी चीज़ें बताई थी। सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, क्लच क्या होता है, सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको मल्टी प्लेट क्लच के बारे में बताऊंगा। मल्टी प्लेट क्लच क्या होती है, उसके आगे एक कोन क्लच क्या होती है, इन दो क्लच के बारे में आपको बताऊँगा ये कैसे काम करती है। और इसमें एक मैंने वीडियो इफेक्ट भी डाला है, जिसको वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊँगा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से कि कैसे काम करती है। तो ये यहाँ पर आपको जितनी भी प्लेट्स लगी हुई हैं, ये आपकी जो प्लेट्स है क्लच प्लेट्स है, और बीच बीच में आपका एक सेपरेटर लगा हुआ है। ये जो है आपका ये सेपरेटर्स है, जो एक क्लच प्लेट को दूसरी क्लच प्लेट से अलग करती है। ये आपका इसमें डायफ्राम लगा हुआ है, डायफ्राम के अंदर एक आपका स्प्रिंग लगी हुई है, डायफ्राम स्प्रिंग लगी हुई है, जो इस पर प्रेशर प्लेट के जरिए इस पर फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, ताकि ये जो क्लच है वो इंगेज और डिसंगेज हो सके। इससे आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टी प्लेट क्लच के बारे में। तो इसके मैंने एक एनिमेटेड फिगर लिया हुआ है, जिसमें आता आपको मैं समझाऊँ गौर से। तो ये आपका इनर क्लच प्लेट है, ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रही है क्लच प्लेट्स हैं इसमें, ये आपका आउटर शाफ्ट के लिए कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ड्राइवर पिस्टन हेड है यहाँ पे, यानी ये जो ड्राइवर वाला कंडीशन में पिस्टन हेड है वो है। यहाँ आपका एक लाइनिंग लिफ्टिंग प्लेट लगी हुई है। ये लिफ्टिंग प्लेट क्या करती है, इसको और जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिविंग शाफ्ट है इन दोनों को लिफ्ट और इंगेज करती है। यहाँ आपका वर्किंग पिस्टन लगा हुआ है, जो इसमें आपका प्लेट्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपकी रोलर बेयरिंग लगी हुई है, ताकि आपका ये इजीली आपका जो शाफ्ट है मूव हो सके। और आपका ये इनपुट शाफ्ट है, यानी कि ये आपको पावर शाफ्ट है। ये आपकी आउटर क्लच प्लेट है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, आउटर क्लच प्लेट है आपकी। ठीक है, इस तरह से आपको ये इसका एक आउटर पूरा कंप्लीट फिगर है, जिसके बारे में आपको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हमें मल्टी प्लेट क्लच का यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है, और फिर ऐसे क्या चीज़ है जो सिंगल प्लेट क्लच से अलग करता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये मल्टी प्लेट क्लच क्या चीज़ है। जिस टॉर्क के लिए, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन के जरिए इसमें हम लोग टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, तो जो टॉर्क आपके सिंगल प्लेट से जनरेट नहीं हो पा रहा है, उसको जनरेट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ प्लेट्स को बढ़ा देते हैं। और वो नंबर ऑफ़ प्लेट्स को बढ़ाने की वजह से उसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, और इस फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसका टॉर्क की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ प्लेट्स को हम बढ़ा देते हैं सिंगल प्लेट की जगह, जिसकी वजह से उसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन सर्फेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका टॉर्क बढ़ जा रहा है। और उस टॉर्क बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका अमाउंट ऑफ प्रेशर था, अमाउंट ऑफ फोर्स था, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। इसलिए इसे हम मल्टी प्लेट क्लच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क का यूज़ किया जाता है। और इसकी वजह से इसे कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं हैवी व्हीकल्स में, या रेसिंग कार्स में, या मोटरसाइकिल्स में यूज़ करते हैं। इस तरह का इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम एक जगह यूज़ करते हैं, क्या, कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे हमें छोटी सी जगह में बड़ी चीज़ें फिट करनी हो, यानी इसको हम कॉम्पैक्ट करना हो, छोटी सी जगह में हमें सारी चीज़ें अरेंज करनी हो, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी प्लेट क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे 100 न्यूटन, मान लीजिए मुझे आपका जो टॉर्क चाहिए वो बड़ी अमाउंट में चाहिए, तो वो बड़े अमाउंट में जब टॉर्क चाहिएगा तो वो हमें टॉर्क लगाने के लिए उस हमें बड़ी प्लेट, सिंगल प्लेट यूज़ लगानी पड़ेगी। तो अब उसके लिए फिर जगह ज़्यादा चाहिएगी, और जब आपको जगह ज़्यादा चाहिएगी तो इस कंडीशन में जगह को कम करने के लिए हमने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी मल्टी प्लेट में तोड़ दिया। जब मल्टी प्लेट का यूज़ करेंगे तो वो छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो वही है कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका तो बेसिकली सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल में आपको जगह बहुत कम होती है, और उस जगह को कम करने की वजह से क्या करते हैं, हम उसमें हम मल्टी प्लेट्स क्लच का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होती है डिस्क प्लेट होती है वो आर फ्री वन साइड स्टैंड। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेट होती है वो एक तरफ से फ्री होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि शाफ्ट और रोटेटिंग शाफ्ट में आराम से वो आपका एक समन्वय में आती है, एक रिलेशन बना देती है आराम से, और वो इजीली आपका स्प्लाइन के थ्रू आपका वो मोशन को ट्रांसफर कर देती है।
द डिस्क ऑन अ राइट कैन बी मूव टू अ राइट अगेंस्ट अ पावरफुल स्प्रिंग, और ये राइट से राइट में मूव करने के लिए स्प्रिंग का यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है? स्प्रिंग का यूज़ करती है। और स्प्रिंग्स की वजह से क्या होता है, उसका फोर्स जो होता है वो आपका उसे इंगेज और डिसंगेज करने में हेल्प करता है। द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द इंगेज शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट। जो इंजन शाफ्ट है और जो ड्रिवन शाफ्ट है वो टॉर्क उसे मोशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जो टॉर्क हम जनरेट कर रहे हैं वो टॉर्क क्या कर रहा है, बेसिकली जो आपके इंजन से जो शाफ्ट आ रही है यानी प्रोपेलर शाफ्ट जो है, और जो ड्रिविंग शाफ्ट है जिसको यहाँ पे हमें रोटेट कराना है, यानी जो हमारे टायर के बीच में शाफ्ट लगी हुई है उसके बीच में जो टॉर्क है वो हेल्प करता है कि ये आपका मोशन को ईजिली वे में ट्रांसफर कर सके। इसके बाद मैं आपको कोन क्लच पे आता हूँ। कोन क्लच में आपका ये आउटर कोन होती है, ये इनर कोन होती है। ये जो सरफेस आपका ये आउटर कोन है और ये इनर जो सरफेस है ये आपका इनर कोन है। यहाँ पे आपकी ये स्प्रिंग्स रखी हुई जिसे हम एक्चुएटिंग स्प्रिंग्स बोलते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट लीवर हो गया जो उसको कनेक्ट करता है स्प्रिंग से। ये फ्रिक्शन लाइनिंग हो गई जो आपकी इस कोन क्लच और आउटर कोन यानी इनर कोन और आउटर कोन के बीच में जो लाइनिंग है ये फ्रिक्शन लाइन है। ये आपकी ड्रिविंग शाफ्ट हो गई, ये आपकी ड्राइविंग शाफ्ट हो गई, यानी कि ये आपकी मेन शाफ्ट हो गई और ये ड्रिविंग शाफ्ट हो गई। अब इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है? प्रोसेस ये हो रहा है कि आपका इस स्प्रिंग की सहायता से ये आपका जो इनर लाइनिंग है या इनर जो कोन है वो इसमें फिट होती है, और जैसे जैसे आपका रोटेशन मूव होता है उस रोटेशन मूव की वजह से क्या होता है ये आगे पीछे होती है, और इसमें जो टॉर्क है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो आगे पीछे होकर कम या ज़्यादा हो सकता है, और इसमें हेल्प करता है आपकी ये स्प्रिंग। ठीक है, बेसिकली है क्या चीज़? एक कंसीडर फ्लाईव्हील अ कोन माउंटेड ऑन अ ड्राइविंग एंड ड्रिविंग शाफ्ट रेस्पेक्टिवली, यानी इसमें जो फ्लाईव्हील होता है एक काफ़ी कोन टाइप माउंट होता है, और किस बीच में होता है ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिविंग शाफ्ट, यानी कि जो एक चलने वाली शाफ्ट है और एक चाला शाफ्ट है, दोनों के बीच में ये एक कोन टाइप का शेप माउंट होता है, और जो कि कनेक्ट होती है फ्लाईव्हील से। ठीक है, द शेप ऑफ द साइड एंड फ्लाईव्हील फेसिंग द कोन इज अकोमोडेटेड अ कोन रियली व्हेन द क्लच इज इंगेज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आपका क्लच इंगेज होती है तो उस कंडीशन में ये कोन जो है रेडियली काम करती है। ठीक है, और द सरफेस ऑफ अ कॉन्टैक्ट आर लाइन विद द फ्रिक्शन लाइनिंग। जो आपके सरफेस है उसमें लाइनिंग जो होती है फ्रिक्शन लाइनिंग, उसमें आपका एस्बेस्टस या लेदर का यूज़ किया जाता है। नहीं, जो फ्रिक्शन लाइन जनरेट करने के लिए आपका फ्रिक्शन को पैदा करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो दो तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, या तो आपका एस्बेस्टस यूज़ किया जा रहा है या आपका लेदर यूज़ किया जा रहा है। द कोन कैन बी डिसंगेज फ्रॉम द फ्लाईव्हील बाय द मैकेनिज्म व्हिच ऑपरेट इन द ग्रूव ऑफ द कोन। इसमें एक ग्रुप लगा दिया जाता है जिस ग्रुप की वजह से आपका इस पर जो क्लच प्लेट है उसको इंगेज या डिसंगेज करने में उसमें हेल्प भी मिलती है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है कि सिंगल प्लेट क्लच में क्या हो रहा था, सिंगल प्लेट क्लच में जो आपका नॉर्मल फोर्स था जो उस पर एक्ट कर रहा था वो उसके एक्सियल फोर्स के बराबर होता है। ये सिंगल प्लेट क्लच का बेनिफिट था, मगर यहाँ क्या है कि नॉर्मल जो फोर्स है वो आपका जो एक्सियल फोर्स है उससे ज़्यादा होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे आपका जो नंबर ऑफ आपका जो टॉर्क है वो ज़्यादा मात्रा में आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें जो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट नहीं हो पाती, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, इसलिए ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज इसके अंदर बनते हैं बहुत सारे। जैसे एक एडवांटेज इसके अंदर ये बनना है कि इसका अगर एंगल हम 20 डिग्री से कम कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिसंगेज करने में हमें डिफ़िकल्टी पैदा करेगा, डिसंगेज नहीं हो पाएगा आसानी से अगर 20 डिग्री से हम एंगल कम करते हैं। इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वियर भी होता रहता है, क्योंकि आपका जो इसमें एक्सियल मूवमेंट है वो आपका क्या है कि एक्सियल मूवमेंट में आपको जो वियर ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स को विद द इनर लेयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका कंटिन्यूस वियर इसमें अमाउंट जो छोटा अमाउंट ऑफ वियर में लगभग होता रहता है हर वक्त। ठीक है, इससे आगे मैं आपको इसकी जो एक वीडियो के माध्यम से मल्टीप्लेट जो क्लच थी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको अच्छे समझ में आएगा, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ।
ये मल्टीप्लेट क्लच के बारे में आपको बताऊंगा। ये इस तरह का पूरा मैकेनिज्म होता है। ये आपका पैडल हो गया, जहाँ पे आपकी ड्रिविंग शाफ्ट हो गई, ठीक है। ये आपकी एक डायफ्राम स्प्रिंग हो गई, इसमें आपके मल्टीप्लेट क्लच लगी हुई है जिसके बीच में आपका सेपरेटर लगा हुआ है। ये आपका पीछे फ्लाई व्हील हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आपको उसमें कनेक्ट है पूरा। ये देखिए, ये आपका फ्लाई क्लच, इसमें आपका सारी चीज़ें, ये सिंगल प्लेट हमने क्लच लगा दी, जिसमें आपका ये आपका ग्रुप लगा दी, इसमें हमने सेपरेटर वाला प्लेट लगा दी, फिर हमने एक क्लच लगाई, फिर एक सेपरेटर लगा लिया, फिर क्लच, फिर सेपरेटर, पीछे फ्लाई व्हील लगा हुआ है। यहाँ पे आपको ये प्रेशर प्लेट लगा दी और उसके ऊपर हमने डायफ्राम स्प्रिंग लगा दी और उसके ऊपर ये कवर लगा दिया। ये आपका फॉक है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये स्टील का कवर है जो उसको पूरा को कनेक्ट कर रहा है, डायफ्राम स्टील को, डायफ्राम स्प्रिंग को रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपको एक बियरिंग रिलीजिंग बियरिंग यूज़ की है। जैसे ही हम क्या करेंगे इसमें कि आपका ये डायफ्राम स्प्रिंग को हम, ये इस तरह आपका ये डायफ्राम स्प्रिंग है जिसमें आपका ये फ्री हैंड्स होते हैं, ठीक है। ये आपका फ्लाई व्हील रोटेट कर रही है। जैसे जैसे हम क्लच प्लेट में पैडल को रिमूव करते हैं, रिलीज़ करते हैं, पैडल को हम हटाते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्प्रिंग हट जाती है और ये सारी प्लेट्स जो डायरेक्ट फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाती हैं और आपका यहाँ पे शाफ्ट में मोशन ट्रांसफर होने लगता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लगती है। जब आपका शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपको मोशन ट्रांसफर होगा पहियों में, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें एक चीज़ देखने लायक ये होगी, जैसे ही हम इस पैडल को फिर से मूव कराते हैं तो आपको ये स्प्रिंग अंदर की तरफ रोटेट करती है और जब अंदर की तरफ आपको मूव करती है तो क्या होता है, यहाँ पर आपका ये डिसंगेज हो जाता है। और डिसंगेज होने की वजह से क्या होता है कि क्लच तो पूरी तरह रुक जाती है, ये शाफ्ट रुक जाती है, मगर जो एक्चुअल जो फ्लाई व्हील का जो कनेक्ट है इंजन शाफ्ट से वो कंटिन्यूस रोटेट करता रहता है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। डिस्कनेक्ट होने के बाद उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जर्क महसूस नहीं होता। और यही काम हमारा क्लच का है जो कि हमें चाहिए होता है कि आपका इंजन शाफ्ट से वो डिस्कनेक्ट होने के बाद वो आपका इंजन चलता भी रहे और गाड़ी आपकी बंद ना हो, ठीक है। जैसे ही हम इसको अलग करेंगे, जैसे इसको हम अलग करेंगे, फर्दर वो उससे कनेक्ट हो जाता है और इस प्रकार से ये बार बार आपका ढंग से इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आगे की वीडियो में आपको